के तहत पाइथागोरस प्रमेय पर विचार किया था और साथ में जो इसके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनके बारे में आपको बता दें उनके नाम का क्या मतलब है। अब हम उन पर आधारित जो बोर्ड कक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन कुछ प्रश्नों के उदाहरण हम आपके सामने रखेंगे, उन्हें हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला प्रश्न आप देखेंगे, दिया है कि इफ ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इक्वल टू 24 cm, BC 7 cm, डिटरमिन साइन A cos A साइन C एंड cos C। यह हमें देखना ये यदि किसी त्रिभुज में राइट एंगल्ड एट B यानी B पर 90 डिग्री का कोण यानी समकोण है, तो इस पर चित्र देखिए। चित्र में हमें ABC इस प्रकार त्रिभुज तैयार करना है और राइट एंगल्ड हमें B पे रखना है, 90 डिग्री का एंगल हमें B पे रखना है जैसा कि सवाल में कहा गया है। अब A और C आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। दूसरी बात यह आती है कि अब क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि साइन A की वैल्यू बताइए। तो यहाँ साइन थीटा दिया जाए या तो यहाँ साइन A या C या जो भी हमें शीर्ष दिया जाए, शीर्ष बिंदु दिया जाए, तो हमें ये देखना होगा कि यहाँ साइन A का मतलब है कि थीटा A पर होना चाहिए। तो हमने थीटा को यहाँ पे प्लेस किया। यदि हमने A वहाँ लिखा होता तो थीटा को हमें A के साथ लिखना होता, फिर उसका जो परपेंडिकुलर होता वो ये होता, लंब जो होता वो ये वाली भुजा होती, लेकिन हमने A चूंकि यहाँ लिखा है तो इसके सामने वाली भुजा जो कि परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी। ये आपका बेस हो गया, आधार, और ये आपका हाइपोटेन्यूस कर्ण। इस प्रकार अब हमें A को थीटा मानते हुए हमें क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन जो दिया गया कि साइन A की वैल्यू बताइए, तो आप देखिए साइन का मीन्स क्या होता है। साइन का मीन्स आपको एक ट्रिक बताई थी, LAL अपॉन KA या PBP अपॉन HHK। इंग्लिश मीडियम से जो पढ़ने वाले वो इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले इस फॉर्मूला के हिसाब से अपने साइन या कोस या टेन थीटा इत्यादि का नाम जान सकते हैं। तो देखिए अब हमारे पास साइन कोसेक कोसेक टेन को, एक टेक्निक बताइए, साइन कोसेक कोसेक टेन को। तो साइन का मतलब है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण, ये चीज़ मानी जाएगी। अब हमें ये देखना, सबसे पहले ये देखना है कि इसमें जो AB जो दिया गया है वो 24, AB जो है वो आपको दिया गया है 24 cm, ओके, और BC 7 cm, BC आपका ये यहाँ से यहाँ तक 7 cm दिया गया है। देन हाइपोटेन्यूस इज मिसिंग हेयर, तो हमें हाइपोटेन्यूस पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाकर उससे हमें ज्ञात करना होगा, फिर हम इस वैल्यूज़ पे आएंगे। तो आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए हमें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, आप इसे पाइथागोरस कह सकते हैं, ठीक है, पाइथा। देन AC स्क्वायर इक्वल टू AB 24 प्लस 7 स्क्वायर, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 576 आएगा, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, 49, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये आएगा 625, 625। AC का स्क्वायर होगा 625, देन ओनली AC जब निकालेंगे स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले का हम स्क्वायर रूट कर देंगे, ये आपको हमने पहले बताया हुआ है। AC स्क्वायर हटाने के लिए सामने वाले का वर्गमूल निकाल लेंगे, तो वर्गमूल आएगा 25, ये इसकी जो वैल्यू आई वो आई 25 cm। इस प्रकार पहला जो स्टेप है हमें पिक्चर बनानी है, फिगराइज करके उसके बाद हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हमें जो थर्ड साइड जो है वो हमें यानी जो मिसिंग साइड है वो हमें फाइंड आउट करनी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो होगी, हमें जो पूछा गया है कि साइन A की वैल्यू बताइए,
साइन ए की वैल्यू, साइन लंब बटे कर्ण, तो आपका लंब देखिए यहाँ होगा 7 cm और कर्ण हो गया 25 cm। आप इस प्रकार ये दे देंगे, ये साइन ए। इसके बाद आप देखिए कोस ए की वैल्यू पूछिए, तो कोस का मीन्स क्या है, कोस ए, कोस मीन्स साइन कोस ए, कोस से, कोस माने आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। जब तक याद हो तब तक आप इस फॉर्मूला को यूज करके उनके नाम ज्ञात कर सकते हैं ताकि गलती भी ना हो। तो आधार हमारा है यहाँ 24 अपॉन कर्ण है यहाँ पे 25, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 24 अपॉन 25, इस प्रकार वैल्यू निकाल ली। इसको देखिए एक बार। अब यहाँ ध्यान देंगे, अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो साइन सी पर डालते हुए पूछा गया है, वहाँ साइन ए था। अब इसमें एक थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, साइन सी का मतलब है अब थीटा हमारा सी पर होना चाहिए, तो सी यहाँ पर, तो आप यहाँ से थीटा को रिमूव करके और थीटा को आप यहाँ बिठाएंगे। अब आपका ये बेस न रहकर ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, बेस आपका ये बनेगा, हाइपोटेन्यूज आपका ये बनेगा, यानी कि लंब, आधार और कर्ण। इस प्रकार इसमें चेंजेस आ जाएंगे क्योंकि आपने थीटा सी पर बिठा, तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। अब हमें कैलकुलेट करना, तो साइन मीन्स हम जानते हैं एल अपॉन की, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ लंब हो गया आपका 24 और कर्ण आपका स्थिर रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कर्ण वहीं रहता है। कोस सी, तो कोस का मतलब है आधार बटे कर्ण, साइन कोसेक, कोस सेक तो आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार हो गया अब आपका 7 और कर्ण हो गया 25, 7 बटे 25, ये इसकी वैल्यू इस प्रकार निकलेगी। तो इस सवाल को आप देखिए किस प्रकार किया गया। अब हम विचार करेंगे दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल को एक बार पढ़िए ध्यान से, इसको फिर हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पर। यदि